हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। सो ऑर्बिटल्स वी हैव लर्न्ड दैट दे हैव डिफरेंट शेप्स। अब कौन से ऑर्बिटल का क्या शेप होगा ये हमें डिस्कस करना है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मैंने बताया था दैट एन एटॉमिक ऑर्बिटल is described by a wave function. So हर atomic orbital which means हर orientation of electron cloud जो होगा it is described by a wave function जिसको हमने denote किया था psi से। Now अब ये जो wave function psi है students, अगर आप एक एक्सिस को डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव मानते हैं तो अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस तक वो वेव एक्सटेंड करेगा एंड देन वो कौन कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन वेव एक्सटेंड करेगा इन 3 डायमेंशनल रीजन, इसको डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन साई एंड इट हैज 3 कोऑर्डिनेट्स। एक हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विच इज आर एंड देन वी हैव एंगल थीटा एंड फाई। इसका मतलब ये हुआ दैट जो वेव फंक्शन है इट हैज 2 पार्ट्स। एक पार्ट उसका जो रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा r एंड देन द सेकेंड पार्ट विच डिपेंड्स ऑन एंगल्स थीटा एंड फाई। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें ये जो पार्ट है विच इज कॉल्ड द रेडियल वेव फंक्शन, दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर एंड दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब किसी भी एटम में जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फ्रॉम द न्यूक्लियस कितने डिस्टेंस तक होगा, दिस इज गिवन बाय द रेडियल वेव फंक्शन। एंड जो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा दैट मींस ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इन 3 डायमेंशनल रीजन, वो आपको एंगुलर वेव फंक्शन बताएगा। मींस आपका किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी है वो यहां से आएगा एंड किस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वो आपको रेडियल वेव फंक्शन बताएगा। सो स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ पॉइंट फ्रॉम से certain distance from the nucleus is given by the radial wave function psi r. So when we plot psi, that is wave function, along or against the radius that is r from the nucleus, students, we get different plots depending upon orbital. So जब हम psi को r के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं एंड psi is again a function of r, so r के अगेंस्ट जब प्लॉट करते हैं फॉर 1s ऑर्बिटल, सो ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, द ग्राफ इज लाइक दिस, विच मीन्स अब आपको पता है दैट पाई जो साई जो है दिस इज साई। साई एक्चुअली क्या है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है दैट इट गिव्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सो व्हेन वी प्लॉट इट अगेंस्ट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो ये आपका न्यूक्लियस एज्यूम कर लो। सो आपका साई जो है यहां से लेके यहां तक एट लार्ज डिस्टेंस इट बिकम्स ऑलमोस्ट 0, इट इज पॉजिटिव, मींस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज पॉजिटिव। दिस इज फॉर 1s। नाउ जब आपका ये प्लॉट किया गया था से फॉर 2s, इट वॉज फाउंड दैट आपका जो 2s ऑर्बिटल का है वो इस तरह से था एंड देन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये नेगेटिव हो जाता है एंड देन अगेन इट बिकम्स 0। सो यहां तक पॉजिटिव एंड देन स्टूडेंट्स उसके बाद ये नेगेटिव, सो दिस इज
अगेंस्ट आर। एंड देन जब आपका साई और आर के बीच में ये ग्राफ 2p ऑर्बिटल के लिए बनाया गया था, इट वॉज फाउंड टू बी लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ दैट फॉर s आपके जो ऑर्बिटल है, द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस और एट द न्यूक्लियस, whereas for p orbital it is 0 at the nucleus. So ये हो गया। Now students, इन ग्राफ्स का as such कोई physical meaning नहीं है, because psi only gives the probability amplitude. And students, we have learned this, that जो probability electron density है at a point around the nucleus in an atom is not given by psi but psi square. सो आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपको पता करना है तो मॉड्यूलस ऑफ साई उसका स्क्वायर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और द प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी प्लॉट साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ, अब जब पॉजिटिव है तो साई का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। 2s ऑर्बिटल के लिए जहां तक पॉजिटिव है, जिस डिस्टेंस तक वहां तक पॉजिटिव, बट नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये थ्रू आउट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो व्हेन वी प्लॉट साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, सी फॉर 1s ऑर्बिटल आपका ग्राफ साई स्क्वायर और आर के बीच में जो होगा वो अगेन ऐसा ही रहेगा, विच मीन्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस और नियर द न्यूक्लियस, एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज फॉर 1s। नाउ 2s के लिए जब इसको प्लॉट किया गया, अगेन फॉर 2s ऑर्बिटल साई स्क्वायर और r के बीच में जो ग्राफ था, इट इज लाइक दिस। यहां तक पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस तरह से था, विच मीन्स दैट 2s ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, देन गोज ऑन डिक्रीजिंग, बिकम्स जीरो। इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है, मीन्स एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स जीरो। इस point को where the probability of finding the electron is zero, we call it node or we call it radial node. We call it which node? Radial node. Again, as R increases, फिर से electron density बढ़ेगा, becomes maximum and becomes again zero at large distance from the nucleus. So this is for 2s. For 2p, when we plot psi square against R, it is again शेप वही रहेगा, दो जो मैक्सिमा यहां आएगा 2s के लिए थोड़ा नियरर होगा न्यूक्लियस के, 2p के लिए थोड़ा सा दूर होगा, विच शोज दैट जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है 2s इलेक्ट्रॉन्स का वो p इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन s ऑर्बिटल्स इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, जबकि यहां पर वो जीरो है, इट इज मैक्सिमम एट सर्टेन डिस्टेंस, विच मीन्स s इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, सो दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर देन द p इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था साई स्क्वायर। सो इन ग्राफ्स का काफी सिग्निफिकेंस होता है, बट स्टूडेंट्स, in order to determine probability electron density in a infinitesimally small volume, say dV, we multiply this psi square with volume of that region dV, and this is called radial probability distribution function. This is called radial probability distribution function. So when we plot psi square dV, आप ये dV का वैल्यू निकाल भी सकते हैं, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वो. So when we plot this against R for 1s orbital,
नाउ इन अ इनफाइनिटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम इसका इस तरह से होगा शेप, एंड देन सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां इस डिस्टेंस पे आएगी. सो दिस इज फॉर 1s. नाउ फॉर 2s अगेन साई स्क्वायर dv और r के अगेंस्ट जब प्लॉट करेंगे वी हैव दिस दैट पहले बढ़ेगा, then decreases, becomes 0, again it increases, and then again at large distance it becomes almost 0. So that means for 2s we have two peaks, and between these two peaks this is a region where probability of finding the electron is 0, so we call it nodal surface और simply node है ये. Similarly students, जब 2p के लिए ग्राफ बनाएंगे तो 2p के लिए आपका साई स्क्वायर dv एंड r का जो ग्राफ है इट इज लाइक दिस. सो ये हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ. इन ग्राफ से हमें नोड्स का पता चल जाता है. जहां भी आपका साई स्क्वायर dv वैल्यू 0 है, साई स्क्वायर 0 हो गया, वो नोड होगा. सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप नाउ किस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा. नाउ विल कम टू द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. सो लेट्स डिस्कस शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स फर्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल में सी किसी भी s ऑर्बिटल के लिए, फिर वो चाहे जिस मर्जी सब शेल का हो, for an orbital of s subshell आपका L 0 होगा. एंड L 0 होने का मतलब m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, which implies there is only one orientation. There is only one orientation of electron cloud. इसका एक मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स दैट s ऑर्बिटल का L भी 0 है, m भी 0 है. इट मींस एक s ऑर्बिटल का कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होगा, बिकॉज आपका जो साई है इट हैज टू पार्ट्स. एक रेडियल पार्ट जो कि n और l पे डिपेंड करता है. सो s सबशेल के लिए n का एक डेफिनेट वैल्यू होगा, l नहीं भी होगा तब भी इसका मतलब ये n पे डिपेंड करेगा, l और m पे नहीं करेगा. एंड दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, which is theta angular wave function बोलते हैं जिसको. it depends on L and M, L0 M0. so हम कहेंगे S सबशेल का कोई भी ऑर्बिटल है उसका कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होता, इट हैज ओनली रेडियल डिपेंडेंस, which means आप S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से लेके कितने डिस्टेंस तक होगा वो पता करेंगे, एंड वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा बिकॉज उसका कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है. It means the probability electron density in an s orbital is same in all directions. बस एक डिस्टेंस तक आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन विद इन दैट डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा इट इज सेम. एंड दिस इंप्लाइज दैट s ऑर्बिटल्स आर व्हाट, स्फेरिकल. 2 डायमेंशनली हम उसको सर्कुलर कह सकते हैं, बट 3 डायमेंशनली वी से s orbital is, they are spherical in shape. They are spherical in shape. Though s orbitals of different shells they differ. So ये जो s orbitals हैं they differ in what? They differ in first size, and then they differ in we say shape तो सबका spherical होगा, energy, and then they also differ in nodes. Otherwise all s orbitals they are spherical. लेकिन एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, साइज में डिफरेंस हो सकता है, नोड्स में डिफरेंस हो सकता है. सो स्टूडेंट्स हम जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम डिस्कस करेंगे, सो फ्रॉम बाउंड्री सरफेस डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम इट वाज फाउंड दैट आपका जो 1s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होगा. से इफ दिस इज न्यूक्लियस देन
इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जहां मिल सकता है वहां पर हम डॉट्स लगा देंगे एंड हम फिर क्या करेंगे, उस मोस्ट प्रोबेबल रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं उसके अराउंड एक बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे। दो कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन का इसके बाहर भी मिलने का हो सकता है। सो जब हम ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे वी फाइंड दैट एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है एंड इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है इस डिस्टेंस तक हर डायरेक्शन में एक जैसा है एंड बीच में ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। सो वी से इसमें जो रेडियल नोड है 0 है, कोई रेडियल नोड नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल में वी हैव सेड दिस इज न्यूक्लियस, देन व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट एक सर्टेन डिस्टेंस तक से यहां तक एक स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्फेरिकल रीजन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड देन फिर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कम हो जाएगा, से यहां तक मिलेगा नहीं एंड देन फिर उसके मिलने का प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज करना शुरू करता है एंड देन एक स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन फिर से मिलेगा। सो जहां जहां वो मिल सकता है मैंने ये ड्रॉ कर दिया। सी दीज डॉट्स आर फॉर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड अगेन एक डिस्टेंस के बाद फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो नाउ यू सी स्टूडेंट्स, अगर मैं बाउंड्री सरफेस ड्रॉ करूं यहां तक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, फिर 0 हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू हुआ एंड देन इसके बाद फिर से ऑलमोस्ट 0 हो गया। सो इन दोनों स्फेरिकल रीजन के बीच में दिस रीजन where the probability of finding the electron is 0, this is called node and this is called radial node or we call it spherical node. This is called spherical node and यहां पर आपके पास एक नोड है। So energy wise 2s ऑर्बिटल जो होगा वो 1s ऑर्बिटल से ज्यादा होगा एंड शेप में तो स्फेरिकल है बट साइज में ये बड़ा होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो 3s ऑर्बिटल है उसमें भी ऐसा ही होगा दैट आपके पास 3 मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स होंगे और उन 3 मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स के बीच में 2 स्फेरिकल रीजन्स ऐसे भी होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। दैट मींस वी हैव 2 रेडियल नोड्स। सो अगेन से इस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद फिर इस स्फेरिकल रीजन में मिलेगा एंड देन फिर इस स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दैट मींस ये जो शेडेड रीजन है से एक पहला रीजन ये हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अदरवाइज डॉट्स भी लगा सकते हैं। देन वी हैव दिस रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एंड देन इलेक्ट्रॉन इस रीजन में भी मिलेगा। सो वी हैव 3 मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड देन वी हैव 2 रीजन्स। सी एक रीजन ये हो गया, एक ये हो गया। सो 2 आपके पास नोड्स होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो वी हैव हाउ मेनी रेडियल नोड्स? वी हैव व्हाट? 2 रेडियल नोड्स। सो ये हो गया 3s। सो ऑल s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, हाउएवर दे डिफर इन देयर साइज, एनर्जी एंड रेडियल नोड। नाउ सिंस एक s ऑर्बिटल में हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है और सेम होता है, दैट मींस ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। सो हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो प्लेनर नोड यहां पर बिल्कुल नहीं होगा बट रेडियल नोड्स होंगे। नाउ स्टूडेंट्स इफ वी जनरलाइज 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, ठीक है, नोड्स कितने हैं? 0। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, नोड्स कितने हैं? 1। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है एंड नोड्स कितने हैं? 2। सो रेडियल नोड्स के लिए और स्फेरिकल नोड्स के लिए, और स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं इनके, इसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है n - l - 1। s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है, सो वी कैन राइट इट एज n - 0 - 1, so n - 1. So this is how we can determine radial nodes in any s orbital. उसके लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। So 1s के लिए 1, 1 - 1 we have 0. 2s के लिए ns2, 2 - 1 we have 1 spherical node.
and 3s के लिए we have n3, 3 minus 1, so we have 2 radial nodes. So this is how radial nodes can be determined. Now students will discuss shape of p orbitals. Now एक किसी भी ऑर्बिटल का शेप जो p सबशेल का है, see students, for an orbital of p सबशेल आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है L1 होगा, एंड L1 होने का मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ML वो -1, 0, +1 होगा. दिस फर्दर इंप्लाइज दैट आपका p सबशेल में 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसका मतलब यह है दैट जो p सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होगा. नाउ डिपेंडिंग अपॉन those orientations there are 3 orbitals which are designated as px, py and pz. Now students, जब हम इन orbitals का boundary surface diagram discuss करेंगे, so let me tell you that अगर suppose आपका ये x axis है, say this be z axis and इन दोनों के mutually perpendicular से इधर को मैं इसको ऐसे draw कर देता हूं, this is y axis. Now boundary surface diagram से मैं px का draw करता हूं. So in px we have electron density maximum along आपका x axis. So आपके पास इस तरह का एक boundary surface diagram होगा along. So आपके 2 lobes होंगे, इस region में इलेक्ट्रॉन मिलेगा. So we have 2 lobes, ठीक है, 1 on either side of द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और जहां पर ये मिलता है दिस इज न्यूक्लियस. सो दैट मीन्स एक ऐसा प्लेन भी होगा जहां पर ये दोनों लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. सो ये है आपका ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विच इज डेजिग्नेटेड बाय px. एंड स्टूडेंट्स, जब आप इस बाउंड्री सरफेस डायग्राम को देखते हैं देन वी सी दैट अ p ऑर्बिटल हैज व्हाट, डम्बल शेप. सो इनका जो शेप है वो डम्बल की तरह होगा. सो p ऑर्बिटल्स डम्बल शेप के होंगे. एंड सी स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन है, से आप ये कह सकते हैं ये जो प्लेन है जो न्यूक्लियस को पास करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी. सो दिस प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. सो ये आपका से YZ प्लेन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. दिस इज देयरफॉर कॉल्ड प्लेनर नोड. प्लेनर नोड है या एंगुलर नोड भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एंगुलर नोड. सो p ऑर्बिटल में आपका प्लेनर नोड भी होगा एंड स्फेरिकल नोड भी हो सकता है. सो स्टूडेंट, ये था आपका px. सिमिलरली py को अगर आपने ड्रॉ करना है, अगेन सी आपका say if this is the y-axis then the probability of finding the electron will be maximum in this region. So आपके ये 2 lobes होंगे on either side of y-axis, positive में भी और negative में भी, and एक plane जो ठीक न्यूक्लियस से पास करेगा, this will be your what, xy plane, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, this will be your planar node. Similarly for z, pz orbital, so ये आपका py था. Say if this is z axis then we have 2 lobes on either side of the z axis, and at this point, so ये वो plane है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. So this is your which plane? This is z के along इलेक्ट्रॉन मिलेगा. That means ये xz plane होगा. This is xy plane where probability of finding the electron is 0. So students, what we see is that in all p orbital, चाहे वो be at px, py और pz, how many planar nodes we have? हमारे पास planar nodes हैं 1 and L भी कितना था, 1 ही था p orbital के लिए. So we say that we generalize that
प्लेनर नोड जो नोड्स होंगे दे आर इक्वल टू एल। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको बता दूं स्फेरिकल नोड्स भी हो सकते हैं इनमें। सो दैट मीन्स सपोज अगर एक सर्टेन डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एंड देन इस डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो सी, ये एक स्फेरिकल रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं भी मिलेगा। यहां पर से मैं अगर इसको कट कर दूं यहां पर से ये, तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे you'll get a spherical region। सो एक p ऑर्बिटल में जो कि डम्बल शेप होगा आपका, एक स्फेरिकल रीजन भी हो सकता है प्लेनर के साथ साथ जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल नोड। सो प्लेनर नोड्स आपके p ऑर्बिटल में दे आर गिवन बाय और प्लेनर नोड्स कितने होंगे किसी भी p ऑर्बिटल में, दे आर इक्वल टू l, एंड एज यूजुअल स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड्स कितने होंगे, दे आर n माइनस l माइनस 1, और p ऑर्बिटल के लिए l 1 होता है, तो यहां भी आपका l 1, सो n माइनस 2 हो जाएगा। सो टोटल नोड्स आप इन दोनों को ऐड करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक 3px ऑर्बिटल है, डम्बल शेप का होगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है इट इज मैक्सिमम अलोंग एक्स एक्सिस, 2 लोब्स में होगा। अब आपको बताना है इसमें रेडियल नोड्स कितने होंगे और स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे। तो रेडियल नोड्स के लिए भी है फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, n इज 3, l p ऑर्बिटल के लिए 1 होगा, सो 3 माइनस 2, so we have one radial node, and planar node किसी भी p ऑर्बिटल के लिए planar node कितना होता है, it is equal to l, l1 है, so 1, so total number of nodes we have 1 plus 1, that is 2. So students, this is how we find radial nodes. अब students, जिस तरह से हमने s और p ऑर्बिटल्स के शेप्स को डिस्कस किया, d ऑर्बिटल्स का शेप भी हम सेम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं। सो वो पार्ट मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।